मेरा ज्ञान विशुद्ध करो। ओम नमो उवचायाण। मेरी भावना पूर्ण करो। ओम नमो लोए सव सहुणा। शंकर श्री आदिनाथ भगवान की, चंद्र प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी दीक्षादाता आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वरिष्ठ समय सागर जी महाराज की, गुरु भक्ति महामंडल विधान की, वंदनीय हरिकरण 105 पूर्णमती माता जी की, समस्त वंदनीय हरिका संघ की। आप सभी लोग कांच की नगरी में रहते हैं, वो सभी को पता है। जहां देखो वहां कांच ही कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं पूरे रास्ते में। तो हमें कल लगा कि हम फिरोजाबाद की धरा पर चल रहे हैं। बाहर में कांच कितना ही बिखरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा दिल कांच का नहीं होना चाहिए। हमारा दिल, हमारा मन मजबूत होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, अकंप मेरु के समान होना चाहिए। आज आप सभी लोगों के बीच में मैं कुछ ऐसे ही दर्पण की चर्चा करना चाहती हूँ। दर्पण शब्द ही स्पष्ट कह रहा है दर्पण। दर यानी द्वार, पण यानी पांच, जिसमें से 5 द्वार दिखाई देते हैं उसको कहते हैं दर्पण। और हमारा जीव शासन समूचा एक दर्पण के समान है। दर्पण, दर है, पण यानी 5, जिसमें वो है दर्पण। आप लोग शांत रह सकते हैं क्या? तो फिर आप लोग 5 मिनट बोल लीजिए, फिर बाद में मैं बोलूंगी। दोनों को बोलना अच्छा नहीं लगता ना। दर्पण दिया जिसके अंदर 5 द्वार, अरहंत सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। जहाँ हमारा उपयोग जाता है उनका दर्शन हमें हो जाता है। बैठे यहाँ है, लेकिन यहाँ से 7 राज्यों पर सिद्धालय के अनंत सिद्धों का हम दर्शन कर लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः कहते हैं। कितना सिद्ध मंत्र है यहाँ, कुछ भी समझ में ना आए, कैसी भी परिस्थिति में घिरे हो, कैसी भी विकट समस्याओं में आ घिरे हो, उन परिस्थिति में ओम नमः सिद्धेभ्यः एक बार हृदय से बोलो तो सही, एक बार पुकारो तो सही अनंत सिद्धों को। वो शिपाल को देखो, शिपाल जी समंदर में गिरा दिया उन्हें, लेकिन उन्होंने गिराने वाले पर द्वेष नहीं किया। द्वेष करेंगे तो और डूब जाएंगे। उन्होंने उन क्षणों में सिद्धों का सुमिरन किया। सिद्धों का स्मरण करने से चाहे कितने ही कार्य बिगड़ते हो, सारे कार्य उस वक्त सिद्ध हो जाते हैं। सारी विघ्न बाधाएं टल जाती हैं। प्रभु का नाम स्मरण करने से ही असाता साता में परिवर्तित हो जाती है। पाप कर्म पुण्य में संक्रमित हो जाते हैं। इतनी क्षमता है। और इस बात को दावा करते हुए मान तुंग स्वामी ने भक्तामृत में तो गजब कर दिया। वे 7वें श्लोक में लिख लेते हैं, तत्संस्तमेन भवसंतति सन्निबद्धं पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम्। क्या बात कहते हैं, बिल्कुल वादा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे तत्संस्तमेन, तुम्हारे संस्तवन से, हे प्रभु आपके स्तवन से, भवसंतति सन्निबद्धं, भव के बंधे हुए कर्म, पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजा, वो पाप जो बंधे थे भवांतर के, तत्क्षण ही नष्ट हो जाते। तत्क्षण इधर से नाम लिया और इधर से पाप क्षय को प्राप्त हो गए। ऐसा आप लोगों ने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि आपने प्रभु का नाम सुमरन किया और यहाँ पर बाधाओं से मुक्त हो गए। जन्म जन्मांतर के जो पाप बंधे थे वह पुण्य में संक्रमित हो गए। बस ऐसा ही होता है। बशर्ते ये है कि भीतर में भक्ति हो, भीतर में कोई कामना ना हो, कोई चाह ना हो, किसी पदार्थ की, किसी वस्तुओं के प्रति
आकर्षण न हो। नहीं तो मंदिर में गए, पहले ही आकर्षण लेकर के गए कि भगवान आज मेरा केस सुलट जाए, ये भगवान आज मेरा ये काम हो जाए, आज मेरी रजिस्ट्री हो जाए। तो आपकी दृष्टि भगवान पर है या कि रजिस्ट्री पर है, उस मकान पर है, उस जमीन पर है, आपकी दृष्टि भगवान पर नहीं है। अगर आपकी दृष्टि ये है भगवान मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मेरा रोग ठीक हो जाए, कहते हैं लोग, अलग बात है, लेकिन जब आप प्रभु की भक्ति में डूबते हैं तो डूबने में इतनी गहराई आ जाए कि आप और प्रभु ही शेष रह जाए। जब प्रभु के सामने आप बैठे तो लगे कि दो जन बैठे हुए हैं, लेकिन भक्ति करते 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 दो में से भी एक शेष रह जाए। इसका नाम है सच्ची भक्ति। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया, जब मैं था तब प्रभु नहीं, जब प्रभु है मैं नाई, भक्ति करी अति साकरी, नामे दो न समान। भक्ति की गली इतनी सकरी है कि इसमें दो समाते ही नहीं है। जब तक दो है तब तक द्वैत भक्ति है, द्वैत भक्ति है। और जहाँ पर एक ही शेष रह जाता है, जिन दर्शन से निज दर्शन हो जाता है, जिन वंदन से निज वंदन हो जाता है, बस निज प्रभु दिखाई देता है, समझ लेना भक्ति का फल मिल गया। वो क्षण जिंदगी में कब आए? प्रभु पुस्तक वाचते वाचते तो अनंत काल बीत गया। एक थाली का द्रव्य दूसरी थाली में स्वाहा करते करते भी अनंत काल बीत गया। मगर अफसोस इस बात का है कि मेरे भीतर की कषायों में अभी तक विराम नहीं आया प्रभु, अभी तक उसका विसर्जन नहीं हुआ। रोज बरोज थाली का पूजन का विसर्जन हो जाता है, पूजन तो विसर्जित हो जाती है, लेकिन मेरे पापों का विसर्जन नहीं होता है। मंदिर को आता हूँ, आपके दर्शन कर लेता हूँ, लेकिन मन को पता ही नहीं चलता है कि कब दर्शन हो गए और खाली हाथ ही लौट करके चला जाता हूँ। प्रभु ऐसा अनंतो बार हुआ है। लेकिन आज भावना भाई है कि जैसे राजा के पास में सामर्थ्य खत्म हो जाती है तो प्रजा बलहीन राजा देख करके प्रजा उसको छोड़ देती है। फल से रहित तो वृक्ष देख करके पंछी भी उस पर बसेरा करना छोड़ देते हैं, और नदी में पानी नहीं है तो लोग भी उसके घाट पर जाना छोड़ देते हैं। मित्र को प्रभावहीन देख करके मित्र उससे दरकिनार हो जाते हैं। लेकिन हे प्रभु, ये तेरा सच्चा भक्त तेरा द्वार कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरा द्वार छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आज तक मैंने दुनिया की तरफ देखा तो भिखारी ही बना रहा, जगत की ओर देखोगे तो भिखारी बने रहोगे, भगवान की ओर देखोगे तो सद्भक्त बन जाओगे। और भगवान कहते हैं कि निज की ओर देखोगे तो तुम ही स्वयं भगवान हो जाओगे, स्वयं भगवान हो जाओगे। अगर भगवान होना है तो निज की ओर देखना है, और निज की ओर देखना है तो पहले जिनकी ओर जिनेंद्र देव की ओर निहारना है। जिन्होंने जिनको देखा उन्होंने निज को देखा। तो जीवन का कुछ क्षण तो ऐसा होना चाहिए जिसमें हम निज को निहार सकें कि आखिर मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरे जीने का मकसद क्या है, क्या करने के लिए आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है। इस बातों पर विचार तो करे। अगर अपनी जिंदगी के लिए विचार नहीं कर पाया तो उसका जीवन तो यूं ही गुजर जाएगा। एक व्यक्ति शाम ढल रही थी और वहां से गुजर रहा था, सालों से अभ्यास कर रहा था, तत्व ज्ञान, चिंतन, अध्यात्म की चर्चाएं गहरी करते करते 60 वर्ष का हो गया, लेकिन जिंदगी में कोई आनंद नहीं आया। मात्र चर्चा से कोई आनंद नहीं आता। ध्यान रखना, जिनेंद्र देव ने कहा है, बात वाचन की मत करो, बात पाचन की करो। बात चर्चाएं मत करो, सिर्फ चर्चाएं मत करो, चर्या में लाओ। मात्र उच्चारण मत करो, उच्च आचरण करो। और इस बात को केंद्र स्वामी ने समय सार ग्रंथ राज में बहुत सुंदर गाथा में पिरोया है। क्या कहते हैं वो?
सुध परिचितान भूता सविकाम भोग बंधका एयतस्सुवलंभो नवरिन सुलहो विहतस। क्या गाथा लिखी है। एकांत बियाबान जंगलों में विराजमान होकर के अपनी आनंद गुफा में जाकर के उन्होंने ये गाथा लिखी है। और वो भी कुछ नहीं था उनके पास लिखने के लिए। सूखे हुए ताड़ पत्र को पीछे से परिमार्जन किया, उठाया और पत्थर की नुकेला पत्थर परिमार्जन करके उठाया जंगल से और उसी नुकीले पत्थर से ताड़ पत्र पर ये गाथा लिख दी। हम सौभाग्यशाली हैं कि 2000 वर्ष के बाद में भी आज ऐसी गाथाएं समय सार की हमें प्राप्त हो रही है। और सारे पतित गिरे हुए सुषुप्त है जिनकी चेतना, ऐसी आत्माओं को जगाने के लिए कहते हैं कुंद कुंद स्वामी, अहो आत्माओं क्या कर रहे हो तुम, सुनो सुध परिचितान भूता सर्वस्व काम भोग बंध का। तुमने सुना है, क्या सुना है, क्या सुना है तुमने? काम भोग और बंध की कथा को सुना है। क्या जिनवाणी को नहीं सुना तुमने? सुना तो है लेकिन रुचि पूर्वक नहीं सुना। जिसको रुचि पूर्वक सुनते हैं वो अंदर प्रवेश करती है और अरुचि से सुनते हैं तो बाहर वमन हो जाता, उल्टी हो जाती है। अगर बिना रुचि से खाते हैं ना, बच्चे को भी अगर बिना रुचि से आप खिलाते हैं तो वह वमन कर देता है। तत्काल माँ उसके मुंह में उंगली डाल देती है, मुंह फाड़ देती है, दूध पिला देती है और बच्चा देखता है कि माँ ने अभी तक उंगली ऐसी ही रखी है। जैसे ही निकालती, वो भी बहुत चतुर है तो तुम्हारा ही बेटा ना। वो क्या करता है, दूध को अंदर में दबा करके रखता है गले के वहां पर और जैसे ही उंगली निकालती है बाहर, वो सारा बाहर निकाल देता है। क्यों? क्योंकि रुचि नहीं थी, टेस्ट नहीं था उसको, इसलिए उसने वापस बाहर कर दिया। उसी प्रकार से मंदिर में आते हैं, सुनते हैं, सुनते वक्त सोना आना जिनवाणी अच्छी लगती है, पर सुनने के बाद में जैसे ही जिनवाणी की स्तुति होती है अठन्नी भर अच्छी लगती है, फिर इसके बाद में आपस में जय जिनेंद्र करते हैं, चवन्नी भर अच्छी लगती है और जब यहाँ से चले जाते हैं तो खाली चले जाते हैं, क्योंकि कल वापिस आना है ना, वापिस आना है। ये जिंदगी है, ये पता नहीं वासना कब मिटेगी, कब ये भीतर से पर पदार्थों का आकर्षण छूटेगा। आचार्य देव कहते हैं उसको तो टूटने में इतना ही वक्त लगा, 60 वर्ष बीत गए थे, लेकिन तत्व चर्चा करते 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 आनंद नहीं आया। चर्चा में आनंद कहाँ? शास्त्र पढ़े मालाएं फेरी, निश दिन रहा पुजारी, फिर भी रहा जैसा का तैसा, मन न हुआ विकारी। 60 वर्ष की उम्र हो गई फिर भी ज्ञान न जागा, सच तो यह कह देना होगा जीवन रहा अभागा। जीवन अभागा रह गया। जिसने निज को नहीं जाना उसका जीवन तो अभागा है। और क्या हुआ? 60 वर्ष बीत गए यूं ही। एक शाम ढले, एक माँ अपने पुत्र से कह रही थी, बेटे से कह रही थी, आवाज दे रही थी झोपड़ी से, बेटा दीपक जलाया कि नहीं जलाया? शाम ढल रही है बेटा, रात घिरे इसके पहले दिया जला लो, नहीं तो दिया कहाँ है वो भी पता नहीं चलेगा, माचिस कहाँ है वो भी पता नहीं चलेगा। तो रात घिरे इसके पहले दिया जला लो बेटा, दिया जला लो। ये बात उसके कानों में पड़ी और जैसे ये बात पड़ी कानों में, जागृति आ गई, सुषुप्त चेतना जागृत हो गई और वो सोचने लगा, मानो जिनवाणी माँ कह रही है, बेटा जिंदगी की ये पर्याय अब ढलने वाली है, रात घिरने वाली है, रात घिरे जिंदगी की आए शाम, इसके पहले तो संवार ले तमाम काम, अपनी जिंदगी के सारे काम को तो संवार ले, जाग जा बेटा जाग जा। बस इतनी सी बात थी और उसके भीतर में ऐसी चेतना जागी कि वह
उसी वक्त सतगुरु की खोज में चला गया और मुनिराज के पास पे पंचमुष्टि के रोज करके दिगंबर मुद्रा को धारण करके रत्नत्रयधारी आत्मानुभवी भावलिंगी संत हो गया। इतनी सी देर लगती है कि अगर चेतना जागृत हो जाए तो सब कुछ छूटने लगता है। फिर किसी पर पदार्थ को अणु मात्र को जकड़ने की आवश्यकता नहीं होती। इस गाथा को कल की श्रृंखला में मैं और लूंगी। बहुत प्यारी गाथा है कि आखिर ये गाथा समय सार ग्रंथराज की क्या समझाती है, हमें कहाँ तक समझना है और समझ करके कहाँ तक जाना है। सुध परिचिदान भूदा नंबर 4 की गाथा बहुत प्यारी गाथा है। इस गाथा के माध्यम से कल हम अपनी यात्रा तय करेंगे। आज इतना ही, चूंकि आपके ही नगर में हमें पता नहीं था, अगर ज्ञात होता तो आज का विधान ही नहीं रखते और सारे लोगों को वहीं पर भेज देते। लेकिन प्रातःकाल हम लोग भी थोड़ा लेट आए और आते ही कार्यक्रम का संयोजना हो गई और तय हुआ। फिर भी आज 200 वर्ग करना था तो अपन